दोस्तों, जब से संत रामपाल जी महाराज की रिहाई की चर्चाएं तेज हुई हैं, तब से कुछ चैनलों और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ जगहों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ जगहों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सभी बातें पूरी तरह सच हैं, या फिर कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जिसे समझना जरूरी है। आज के समय में मीडिया का प्रभाव बहुत बड़ा है। जो दिखाया जाता है वही लोग सच मान लेते हैं, लेकिन क्या हर खबर पूरी सच्चाई दिखाती है? यह सोचना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार किसी भी विषय को एक ही नजरिए से दिखाया जाता है और दूसरा पक्ष पीछे छूट जाता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के बारे में बड़ी चर्चा होती है तो उसके साथ आलोचना भी आती है, सवाल भी उठते हैं, और यही समाज का एक हिस्सा है। लेकिन उसी समय यह भी जरूरी है कि हम हर पहलू को समझें, बिना पूरी जानकारी के कोई निष्कर्ष न निकालें। संत रामपाल जी महाराज के संदर्भ में भी आज यही स्थिति देखने को मिल रही है। एक तरफ कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आरोपों की बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ उनके अनुयायी और समर्थक उनके द्वारा किए गए समाज सेवा के कार्यों को सामने ला रहे हैं। कई अनुयायी यह दावा करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में नशा छोड़ना, बुराइयों से दूर रहना और एक सादा जीवन जीना सीखा है, और यह बदलाव उनके अनुसार उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन का परिणाम है। वे कहते हैं कि समाज में सुधार के लिए जो संदेश दिए गए, उनका असर उनके जीवन में साफ दिखाई देता है। कुछ लोग यह भी बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति समाज में बदलाव लाने की कोशिश करता है तो उसे विरोध का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि हर बदलाव को सभी लोग एक साथ स्वीकार नहीं करते, और यही कारण है कि अलग अलग विचार सामने आते हैं। धीरे धीरे यह चर्चा भी सामने आ रही है कि हमें किसी भी विषय को समझने के लिए संतुलित नजरिया अपनाना चाहिए। केवल एक पक्ष को देखकर निर्णय लेना सही नहीं होता, बल्कि हमें दोनों पक्षों को समझना चाहिए और फिर अपनी सोच बनानी चाहिए। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि आज के समय में सोशल मीडिया और न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर जानकारी बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन हर जानकारी सही हो यह जरूरी नहीं है। इसलिए हमें जागरूक रहना होगा और हर बात को सोच समझकर स्वीकार करना होगा। इसी बीच कई लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसके साथ साथ उसके द्वारा किए गए कार्यों को भी देखा जाना चाहिए, ताकि एक संतुलित तस्वीर सामने आ सके। कुछ अनुयायी यह मानते हैं कि समाज सेवा केवल बड़े मंचों पर ही नहीं होती, बल्कि वह लोगों के जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने से भी होती है, जैसे नशा छोड़ना, झूठ से दूर रहना और एक सरल जीवन जीना। और वे इन बदलावों को अपने अनुभव के रूप में साझा करते हैं। धीरे धीरे यह भी महसूस होने लगा है कि आज के समय में सबसे जरूरी चीज है जागरूकता। हमें हर बात को समझना होगा, हर जानकारी को परखना होगा, और तभी हम सही और गलत के बीच फर्क कर पाएंगे। और दोस्तों, यही इस पूरे विषय का सबसे बड़ा संदेश भी है कि किसी भी व्यक्ति या घटना को समझने से पहले हमें पूरी जानकारी लेनी चाहिए। हमें खुद सोचना चाहिए और बिना जांचे परखे किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि सच्चाई हमेशा एक ही नहीं होती, उसके कई पहलू होते हैं। और जब हम उन सभी पहलुओं को समझते हैं, तभी हम एक सही निर्णय ले पाते हैं, और यही समझ हमें एक बेहतर और जागरूक समाज की ओर ले जाती है। तो अब सवाल यह है कि क्या हम केवल वही मानेंगे जो हमें दिखाया जा रहा है, या फिर हम खुद खोजेंगे, समझेंगे और अपनी सोच बनाएंगे, क्योंकि असली ताकत इसी में है कि हम सच्चाई को पहचान सकें और सही निर्णय ले सकें। संत रामपाल जी महाराज समाज में नशाखोरी, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या और अंधविश्वास जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए विशेष कार्य कर रहे हैं। उनके अनुयायी रमैनी नामक दहेज मुक्त विवाह करते हैं, रक्तदान, महादान जैसी पहल चलाते हैं, और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन प्रदान करते हैं। वे मांस मदिरा मुक्त सदाचारी जीवन जीने और कबीर पंथ के अनुसार सतभक्ति करने की प्रेरणा देते हैं, जिससे लाखों परिवारों को सकारात्मक दिशा मिली है। और दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात यही है
कि अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो हमें केवल सुनकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि उस व्यक्ति ने समाज के लिए क्या किया है, उसके कार्य क्या कहते हैं और लोगों के जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ा है। कई अनुयायी और समर्थक यह कहते हैं कि उनके अनुसार संत रामपाल जी महाराज के संदेशों ने लोगों को नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। बहुत से लोग दावा करते हैं कि उन्होंने शराब, तंबाकू और अन्य नशे छोड़ दिए और एक सरल जीवन अपनाया, और वे इसे अपने जीवन का बड़ा बदलाव मानते हैं। कुछ लोग यह भी बताते हैं कि उनके अनुसार दहेज प्रथा, जाति भेदभाव और अंधविश्वास जैसी सामाजिक समस्याओं के खिलाफ भी संदेश दिए जाते रहे हैं। और कई अनुयायी कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में इन चीजों को छोड़ने का प्रयास किया और समाज में बराबरी की भावना को अपनाया। इसी तरह कुछ लोग यह भी साझा करते हैं कि उनके अनुसार सादा विवाह, बिना दिखावे के जीवन और कम खर्च में सामाजिक कार्यक्रम करने की प्रेरणा दी जाती है, जिससे आर्थिक बोझ कम हो सकता है और समाज में एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर किसी के बारे में केवल नकारात्मक बातें ही दिखाई जाएं और उसके सकारात्मक पहलुओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाए, तो क्या वह पूरी सच्चाई होगी या फिर वह केवल आधा सच होगा? और आधा सच कई बार पूरी सच्चाई को छुपा देता है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है सबसे बड़ी समृद्धि बनेगी गांव में, नशा मुक्त होगा। दूसरी समृद्धि बनेगी जब कन्या दहेज मुक्त होगी। तो इस हमारे इस मिशन में सहयोग करो, दहेज मुक्त ब्याह हो, नशा मुक्त भारत हो, ये हमारा उद्देश्य है। इसमें बशा इसको जागा पर सही से आगे खाना खुना खिलाओ बच्चों को। है जी, अपनी कृपा दृष्टि नहीं बनाए रखो जी अपनी। आपने वैसे बड़ा सम्मान दे रखा है, जगह जगह मंत्र लगा के, और के कसर रह गया। आपका दिया हो रहा है जी, आपका दिया हो रहा है जी। इतना तो हमने करा जितना तुमने हमारे को आपने इतना कर दिया जी। पूरे गांव राम में जो किले घने साल तक नहीं हुए थे ना जी, उनका भी पानी काट भगाया जी। और आपके आशीर्वाद है पूरे बादली गांव में खूब तो नाज होया जी, और तकरीबन सारी की सारी धरती जी सब मां नाज बुया, हर किसान बहुत खुश है। हम तो सेवक है आपके ना जी, आप तो दाता हो जी, सेवक का हम। हाँ जी, आप दी रात में खड़े पाओगे भगवान। आप दाता हो जी, आप दाता हो, सेवक का हम। रास्ते देखा है ना जी, वो कभी सरकार ने भी रास्ते ना देखा। सरकार अलग चीज है, हम तो दास है। दीपक के नाम भी ठीक है बेटा, बड़ी खुशी हुई मुझे, मेरा हौसला बढ़ाया आपने जी। हम भी खड़े पावांगे जी, हम तो आपके बालक साजी, जो आप जिम्मेवारी लाओगे, माँ बाप जो जिम्मेवारी ला दे उसमें बालका ने खड़ा पाना चाहिए जी। बहुत अच्छी बात है। और आपने तो जो जी कर दिया वो तो क्या है तभी ना हो सकता जी। हाँ जी, ठीक आपने हौसला बढ़ता हमारा, जो आप ऐसी बातें कर रहे हो। मार्ग दिखाया जी आपने, बड़ी सद्बुद्धि दी। और मैं तो आप पे प्रार्थना करूंगा, अपना आशीर्वाद दो। आपके आशीर्वाद है गांव राम की बढ़िया सेवा करा, गांव राम में सुख शांति समृद्धि बने रही। आपके आशीर्वाद सब हम ये प्रार्थना करते हैं, तो समाज से नशा खत्म हो, दहेज खत्म हो, ये मेरा इरादा है। किसी भी व्यक्ति के बारे में आई हर आलोचना को पूरी तरह गलत मान लिया जाए, बल्कि समझदारी यही है कि हम हर बात को संतुलित नजरिए से देखें, आरोपों को भी समझें और कार्यों को भी देखें, और फिर अपनी सोच बनाएं। जो लोग गलत अफवाहें फैलाते हैं, उनके लिए भी यही जरूरी है कि वे किसी भी जानकारी को फैलाने से पहले उसकी सच्चाई को परखें, क्योंकि बिना जांचे परखे बात फैलाना समाज में भ्रम पैदा करता है और इससे अनावश्यक तनाव भी बढ़ सकता है। कई जागरूक लोग यह भी कहते हैं कि हमें किसी भी विषय पर अपनी राय बनाने से पहले विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लेनी चाहिए और केवल सोशल मीडिया या सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, यही एक जागरूक समाज की पहचान भी होती है
कि वह हर बात को समझकर, सोचकर और जांचकर ही स्वीकार करता है और बिना पूरी जानकारी के किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। इसलिए जरूरी यह है कि हम किसी के बारे में केवल आरोप या केवल प्रशंसा में ही न उलझें, बल्कि दोनों पक्षों को समझें, तथ्यों को देखें और एक संतुलित और समझदार सोच के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि अंत में सच्चाई वही होती है जो तथ्यों और समझ के आधार पर खड़ी होती है, न कि केवल अफवाहों और अधूरी बातों पर। और अगर हम इस बात को समझ लें तो हम न केवल खुद सही निर्णय ले पाएंगे, बल्कि समाज को भी सही दिशा दे पाएंगे। और दोस्तों, अगर हम समाज में हो रहे बदलावों को ध्यान से देखें तो एक बात साफ नजर आती है कि जब लोग अपनी सोच बदलते हैं तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। और इसी संदर्भ में कई अनुयायी यह बताते हैं कि नशाखोरी, दहेज प्रथा, अंधविश्वास और मृत्युभोज जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए लगातार जागरूकता फैलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कई लोग अपने अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि पहले वे नशे जैसी आदतों में फंसे हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने इन्हें छोड़कर एक नया जीवन शुरू किया और अब वे दूसरों को भी नशा मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे समाज में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। दहेज प्रथा के खिलाफ भी एक अलग तरह की सोच सामने आती है, जिसमें सादा और दहेज मुक्त विवाह, जिसे कुछ लोग रमैनी के नाम से जानते हैं, को बढ़ावा देने की बात कही जाती है, जहां बिना दिखावे, बिना खर्च और बिना दहेज के विवाह संपन्न होते हैं। और यह कदम कई परिवारों के लिए राहत का कारण बनता है। इसी तरह मृत्युभोज जैसी परंपराओं को लेकर भी लोगों में जागरूकता बढ़ाने की बात कही जाती है, क्योंकि कई परिवारों पर इसका आर्थिक बोझ पड़ता है और अब लोग धीरे धीरे इस परंपरा से दूर होने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ अनुयायी यह भी बताते हैं कि रक्तदान जैसे कार्यों में भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इसे एक मानवता की सेवा के रूप में देखा जाता है, जहां बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती है। जाति भेद को लेकर भी कई लोग कहते हैं कि वे अब इन भेदभावों से ऊपर उठकर एक समानता की भावना के साथ जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, जहां हर व्यक्ति को इंसान के रूप में देखा जाता है, न कि उसकी जाति या पृष्ठभूमि के आधार पर। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी कुछ लोग यह साझा करते हैं कि वृक्षारोपण जैसे कार्यों के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण देना हम सबकी जिम्मेदारी है। और दोस्तों, इन सभी प्रयासों का एक ही उद्देश्य बताया जाता है कि समाज को एक बेहतर दिशा दी जाए, लोगों के जीवन को सरल और सकारात्मक बनाया जाए और ऐसी कुरीतियों को खत्म किया जाए जो लंबे समय से समाज को नुकसान पहुंचाती रही हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि हम हर जानकारी को समझदारी से देखें, अलग अलग स्रोतों से जानकारी लें और फिर अपनी सोच बनाएं, ताकि हम सही और संतुलित निर्णय ले सकें। क्योंकि जब जागरूकता बढ़ती है तभी समाज बदलता है, और जब समाज बदलता है तभी एक बेहतर भविष्य की नींव रखी जाती है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें